हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12 क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने की विधि। तो क्रिया क्या होती है? जो भी हम काम करते हैं, यहाँ तक कि जो हम सोते हैं, आराम करते हैं, वो भी किस में आता है? क्रिया में आता है। वास्तव में क्रिया ही वाक्य में किसी कार्य या घटना के होने, करने और वस्तु की स्थिति का बोध कराती है। इसलिए किसी भी वाक्य में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, यानी क्रिया का वाक्य में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। देखो, जैसे नेहा लिख रही है, क्या कर रही है? लिख रही है। बकरी चल रही है। लड़के हॉकी खेल रहे हैं। रोहन दूध पी रहा है। तो ये सारी की क्या है? क्रिया है। लिख, चल, खेल, पी, यानी जो भी कोई भी चीज, कुछ भी काम कर रही है, वो भी क्या होती है? हमारी क्रिया। जैसे लिखने, खेलने, चढ़ने और पीने का कार्य हो रहा है, तो इसमें ये सारी क्या है? क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद क्रिया कहलाते हैं। फिर धातु। धातु क्या है? क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। यानी देखो, क्रिया हमारे जैसे पढ़ रहा है, खेल रहा है, तो जो उसका धातु रूप होता है, यानी जो मेल रूप होता है, वो क्या होता है? धातु। जैसे पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ो, पढ़ूं, पढ़ूंगा। तो ये सारे ये किसके मूल रूप हैं? देखो, पढ़ मूल धातु है, तो ये सारे ही किससे आए हैं? पढ़ से आए हैं, और पढ़ से ही हमने ये सारे शब्द बना दिए। तो धातु क्या हुआ? जिस शब्द से बाकी शब्दों का निर्माण हुआ है, उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना लगाकर बनाया जाता है, जैसे चलना, लिखना, खेलना, दौड़ना आदि। फिर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले आक्रामक क्रिया। तो जो क्रिया किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिसके साथ कर्म ना लगे, उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा हंस रहा है, शेर बैठा है। कहाँ बैठा है? पता नहीं, तो नॉर्मल बैठा है। लड़की सो रही है, नॉर्मल काम है। चिड़िया उड़ रही है। तो ये सारे तीसरे हुए आक्रामक क्रिया के। अब देखना, तो सकर्मक क्रिया में डिफरेंस समझ आएगा। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिसका क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, बल्कि कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खाना खाती है, अगर होता है राधा खाती है, तो ये क्या हो जाता? आक्रामक। पर अब की बार बता दिया राधा खाना खाती है, तो क्या हो गया? सकर्मक। स्वीटी गाना गाती है, तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। दादी ने कहानी सुनाई, बता दिया क्या सुनाई? कहानी सुनाई। प्रधान जी ने पंचायत बुलाई, किसको बुलाया? पंचायत को बुलाया। तो देखो, इसमें हमें आंसर भी पता चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। और जो कुछ अधूरा अधूरा लगे और बाकी क्या हमें ना पता पाए, तो क्या हो जाता है? आक्रामक। चिड़िया उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है? अगर होता चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो वो सकर्मक हो जाता, और नॉर्मल है तो आक्रामक क्रिया में आ जाएगा। तो ये सब बनी है। फिर सकर्मक क्रिया के भेद, ये भी दो प्रकार का होता है, एक कर्मक और द्वि कर्मक। एक कर्मक क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक कार्य हो रहा हो, और द्वि कर्मक जिसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो जो क्रिया केवल एक ही कर्म की अपेक्षा करती है, उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे विभूति ताश खेल रहा है, क्या खेल रहा है? ताश खेल रहा है। तिवारी पत्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो ये सब कैसे हो गए? एक कर्मक क्रियापद, यानी इनमें एक बारी में एक ही काम हो रहा है। द्वि कर्मक जिसमें एक साथ दो कर्मों की अपेक्षा करती है, उसे द्वि कर्मक कहते हैं। लता ने पिता को पत्र भेजा, क्या भेजा? पत्र भेजा। किसको भेजा? पिता को भेजा। पिता ने ज्योति को मिठाई दी, क्या दी? मिठाई दी। किसको दी? ज्योति को दी। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो ये कैसी है? द्वि कर्मक क्रिया। तो ये सब वही है कि जैसे किसको भेजी, क्या भेजा? पत्र भेजा। किसको भेजा? पिता को भेजा। ऐसी क्या दी? मिठाई दी। और किसको दी? ज्योति को। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई? द्वि कर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सामान्य क्रिया। तो जिन वाक्य में एक क्रिया होती है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे
पिताजी ने पत्र लिखा, माताजी ने दूध पिया, नानी गुड़िया लाई। तो जो नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य। फिर संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक कविता पढ़ाने लगी, विद्यार्थी अपने घर चले गए, लता 2 घंटे तक तैरती रही, घर वालों ने डकैत को दबोच लिया। तो ये सारे ही कैसे हो जाएंगे? संयुक्त क्रिया। फिर नाम धातु क्रिया, तो धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से क्या बनाया? बतियाना, हाथ से हथियाना। तो जब उसका चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे शर्म, शर्माना, झूठ, झुठलाना, गर्मी, गरमाना, लज्जा, लजाना। तो ये क्या है कि नाम धातु क्रिया। ये तो संज्ञा वाली थी। फिर देखो सर्वनाम से कैसे बन सकती है? अपना, अपनाना। विशेषण से दोहरा, दोहराना, भोगी, भोगना, तोपला, तुतलाना। फिर अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु, भिन भिन, भिनभिनाना, खटखट, खटखटाना। फिर अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रिया शब्द जिनके द्वारा कर्ता किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पत्र लिखवा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? लिखवा रहे हैं किसी और से। रमेश ने तुमसे पत्र पढ़वाया, यानी किसी और से। तो क्या करा? तुमसे पत्र पढ़वाया। तो लिखवा रहा है, पढ़वाया, ऐसे क्रियापद हैं जिनसे किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, यानी किसी और को बोला गया है कि ये कार्य वो दूसरा करेगा। तो किस में आ जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसके भी 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जिस प्रकार में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर कार्य की प्रेरणा देता है वह प्रथम प्रेरणार्थक कहलाता है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बच्चों को, और खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो किस में आ जाएंगे? प्रथम में। और द्वितीय में कौन जाएंगे? जिस वाक्य में कर्ता से दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी दूसरे से काम करवा रहा है, तो वो हो जाएगा द्वितीय। जैसे वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा, किससे? चौकीदार से, खुद नहीं खोलेगा, दूसरे से काम करवाया जाएगा। फिर देखो क्रिया प्रथम और द्वितीय हम एक से ही कैसे बना सकते हैं? तो काटना से क्या बना? कटाना और कटवाना। कटवाना यानी दूसरे से करवाना। जीना, जिलाना और जिलवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। इतना, उगाना, उगवाना। उठना, उठाना, उठवाना। फिर आता है पूर्वकाल क्रिया। तो मूल क्रिया से पूर्व यदि अन्य कोई क्रिया हुई हो तो उसे पूर्वकाल क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित कपड़े धोकर सुखा रहा है, यानी उसने कपड़े धो लिए, अब उसको क्या कर रहा है? सुखा रहा है। सौम्या खेलकर आई है, जो हम मतलब पूर्वकालिक क्या हुआ? जो हम पहला काम खत्म करके अब अगला काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक, यानी वो काम पहले हो चुका है। सौम्या खेल कर आई है, खेल कर आ गई, अब वो आ गई है, मतलब खेलना उसको हो गया है। मनु बैठ कर पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? वो बैठ कर अब पढ़ाई कर रहा है। फिर अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण शब्द से पता चल रहा है यानी कुछ अधूरा अधूरा। जब क्रिया वाक्य में प्रयोग होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं करती उसे अपूर्ण क्रिया, यानी है तो सेंटेंस में पर उसका सही मीनिंग नहीं दे पा रही है, कुछ अधूरा अधूरा रह रहा है, वो किस में हो जाएगा? अपूर्ण यानी अधूरा। राजीव गांधी भारत के थे, मोहन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? पता ही नहीं है, कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। तो प्रयुक्त दोनों वाक्यों व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण है किंतु वाक्यों के अर्थ अपूर्ण है। तो अगर व्याकरण से देखे जाए तो ये पूरे वाक्य हैं, पर अगर उनका अर्थ निकाल लेंगे तो अर्थ में ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है। नीचे गए वाक्य पूर्ण रूप से लिखे गए हैं। देखो जैसे राजीव गांधी भारत के थे, तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। मोहन फल खरीद रहा है, तो अब लग रहा है ना कि वाक्य कंप्लीट हो गया, मतलब वाक्य तो पहले भी कंप्लीट था पर अब इस वाक्य के साथ साथ उसका अर्थ भी कंप्लीट हो गया। तो ये अपूर्ण क्रिया और ये हमने क्या बना दी? पूर्ण क्रिया। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए नहीं, थैंक यू।